रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान में भारत का सामना करने की हिम्मत नहीं। राजनाथ सिंह की क्या है चीन को दो टूक चेतावनी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने क्यों कहा बंगाल में आपातकाल जैसे हालात। टीवी9 कॉन्क्लेव में बॉर्डर की चुनौती से लेकर बंगाल चुनाव तक किस नेता ने क्या कहा, देखते हैं टॉप 9 टीवी9 कॉन्क्लेव। टीवी9 कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के समर्थन से ताकत दिखाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है। भारत का सामना करने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान चीन की पीएलए के साथ घूमे या अलग, भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। टीवी9 कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताते हुए अपने देशवासियों से कहा कि एलओसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जो बहादुर होता है वो छुपकर वार नहीं करता। यही वजह है कि उनको सुरंग बनानी पड़ रही है। कश्मीर का विकास देख पीओके से भी ऐसे विकास की डिमांड होगी। टीवी9 कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की मंशा पर भारत के किसी नागरिक को कोई संदेह नहीं है। चीन से कमांडर लेवल के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत चल रही है। बातचीत के नतीजे आने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। टीवी9 कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के दुश्मनों को सख्त चेतावनी दी। चीन और पाकिस्तान के दुस्साहस पर उन्होंने कहा, एलएसी से एलओसी तक हर स्थिति के लिए भारत तैयार है। कोई चिंता की बात नहीं है। भारत ने कभी दुनिया के किसी भी देश की एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन कोई छेड़छाड़ करेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीवी9 कॉन्क्लेव में कहा, इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। बंगाल के राजनीतिक हालात पर उन्होंने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि घुसपैठी अपने मंसूबे कामयाब न कर सकें। बीजेपी पर बीएसएफ के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोपों को भी उन्होंने खारिज कर दिया। टीवी9 कॉन्क्लेव में पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। धनखड़ ने कहा कि कभी कभी लगता है बंगाल में आपातकाल जैसे हालात हैं। इतना ही नहीं, गवर्नर ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य के टकराव में जनता का नुकसान हो रहा है। टीवी9 कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भगवान राम के नाम पर ममता बनर्जी की नाराजगी हैरान करने वाली है। उन्होंने कहा कि राम का नाम देश की संस्कृति और विरासत से जुड़ा है। जय श्री राम कोई चुनावी नारा नहीं है। जावड़ेकर ने कहा कि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने कट मनी राज स्थापित किया है। अब टीएमसी जाएगी और बीजेपी आएगी। टीवी9 कॉन्क्लेव में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों की भलाई के लिए पीएम ने सबसे ज्यादा काम किया है। मौर्य ने कहा, आज से 100 दिन बाद ममता दीदी जय श्री राम बोलेंगी। इसी मंच से एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ममता दीदी को पाकिस्तानी अपने लगते हैं और हमें बाहरी कहती हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, रावण के लोगों को राम के नाम से दिक्कत है। टीवी9 के कॉन्क्लेव में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को गरीबी की दलदल में धकेल दिया है। उन्होंने ममता सरकार पर राजनीति के अपराधीकरण का भी आरोप लगाया। बंगाल में तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है। बंगाल ने और बंगाल की जनता ने तय किया है कि बंगाल में सही रूप में परिवर्तन चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।